जय हिंद बच्चों। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि मैम आखिर ग्रुप डी का एग्जाम होने कब वाला है। अभी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी है और अगर लगा दी है तो क्या हमारा एग्जाम 17 नवंबर को होगा, और नहीं होगा तो आखिर कब होगा। हमारी तैयारी तो भाई पूरी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन ये स्टे लगाकर हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। तो बेटा हम सबसे पहले बात करें कि हाँ, हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगा दिया है। कारण क्या है? तो बेटा पहले भी हाईकोर्ट ने बोला था कि जब तक कैट कोई अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुना देती कि भाई आईटीआई वाले मांगे हैं या फिर 10th क्वालिफाइड मांगे हैं या फिर इस बार दोनों को ही मौका दिया जाएगा, तब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया और एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी 17 नवंबर। इसीलिए यहाँ पर हाईकोर्ट को इस भर्ती पर स्टे लगाना पड़ा कि भैया जब फाइनल डिसीजन अभी आया नहीं है आईटीआई और 10th पास को लेकर, तब तक आप कैसे एग्जाम डेट डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि ये स्टूडेंट्स के पास तक जो सर्कुलेट की जा रही हैं चीजें वो बहुत गलत हैं। तो स्टे लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तक ये बात जा रही थी, और फाइनल डिसीजन अगर नहीं आएगा तो बेटा 17 नवंबर को एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो आखिर एग्जाम होगा कब, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो भर्ती पर स्टे तो लग गया है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। लेकिन अब इसकी अगली हियरिंग कब होने वाली है, अगली सुनवाई कब होने वाली है ग्रुप डी के मुद्दे को लेकर। तो बेटा जो अगली सुनवाई होगी वो होगी आपके लगभग 30 अक्टूबर को। या तो 30 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो 17 नवंबर को होगा या नहीं होगा। वो कैसे पता चल जाएगा 30 अक्टूबर की सुनवाई में? क्योंकि बेटा 30 अक्टूबर की सुनवाई में ही पता चलेगा आईटीआई प्रेफरेंस है या फिर 10th को मांगा है या फिर इस बार दोनों को मौका दिया है। तो जैसे ही ये डिसाइड कर दिया जाएगा कैट के द्वारा, वैसे ही आपके एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताऊं तो बेटा यहाँ पर देखिए, अगर 30 अक्टूबर को फैसला आता है, 30 अक्टूबर को सुनवाई होती है, 30 अक्टूबर को फैसला आता है, तो आपको क्या लगता है कि 30 अक्टूबर को फैसला आने के बाद में 17 नवंबर से एग्जाम कंडक्ट कराने शुरू कर दिए जाएंगे? पॉसिबल है कि 15 दिनों में सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, सेंटर अरेंज हो जाएंगे, पेपर बन जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि टीसीएस बेटा पहले से ही ये सारी तैयारियां करके बैठे कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा हम तुरंत अपना काम शुरू कर देंगे। अगर उन्होंने प्री प्लान कर रखा होगा तब भी मैं मानती हूं कि 20 नवंबर के बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। अगर प्री प्लान भी किया है तो, और प्री प्लान नहीं किया है तो फिर ये जो आपका एग्जाम है वो लगभग इस साल के लास्ट तक तो जाएगा ही जाएगा। हम मान सकते हैं कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। लेकिन आपको तैयारी उतने ही जोरों शोरों से करनी है जैसे कि ये एग्जाम आपका 17 नवंबर को ही होने वाला है। आपको निराश नहीं होना, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा। बस यहाँ पर अभी वेट हो रहा है फाइनली कैट के डिसीजन का कि आखिर आईटीआई प्रेफरेंस या फिर 10th या फिर दोनों को ही मौका मिला है। एक बार फैसला आते ही तुरंत के तुरंत एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा ये भर्ती टालने का कोई भी मतलब नहीं है। तो एग्जाम तो आपका होकर रहेगा, ठीक है। और 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई में 30 अक्टूबर को पता चलेगा कि आखिर फैसला क्या हुआ, और फैसला हुआ तो अब आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तैयारियां जोरों शोरों से करनी है, बस अभी हम लोग वेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 अक्टूबर का, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मतलब हम सभी का ऐसा मानना है कि ये जो एग्जाम है आपका वो नवंबर लास्ट, दिसंबर, जनवरी इस बीच में हो जाना चाहिए। अगर पहले से तैयारी हो गई तो नवंबर में हो जाएगा। अगर 30 अक्टूबर के बाद इन्होंने तैयारी करनी शुरू करी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए तो फिर दिसंबर से स्टार्ट होंगे, और दिसंबर से स्टार्ट होंगे तो आपको पता ही है 10, 15, 20 दिन, 25 दिन एग्जाम आराम से चलेगा। तो वो लगभग जनवरी की स्टार्टिंग आ ही जाएगी। तो यानी कि इस साल तो ग्रुप डी का एग्जाम होकर ही रहेगा। अब बस वेट करते हैं हम लोग अगली सुनवाई का। तो इसके अलावा बेटा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि भैया अभी अगर स्टे लग गया है तो हमारे पास और समय है रिवीजन करने का, पढ़ाई करने का, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, कि हम इस बार तो ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहें। क्योंकि अब ये बार बार स्टे लगने से और परेशानियों का सामना करने से ये बात तो आपको समझ में आ ही चुकी है कि हमें वैकेंसी को हल्के में नहीं लेना है। जब भी मौका मिले तुरंत अच्छे से बेहतर ढंग से तैयारी करके सिलेक्शन ले लो, क्योंकि आने वाले समय में भर्तियों को लेकर और क्या क्या डिसीजन चेंज होते रहेंगे वो किसी को भी नहीं पता। बस आप लोगों के लिए इसी पर्पज से हम लेकर आए हैं एग्जाम विधि में रोजगार महोत्सव, जहां आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बैच
बैच सिर्फ 99 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ क्लास की पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और उसके अलावा डीपीपी जैसी अदर फैसिलिटीज भी मिलने वाली हैं। प्रैक्टिस क्लास आपकी रहेगी, डेली क्विजेज आपको मिलेंगे, ई बुक्स आपको मिलेगी, और यानी कि आपको यहाँ पर 99 में आपके सिलेक्शन के लिए एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। तो जल्दी से जाकर के एग्जाम विधि ऐप को डाउनलोड करिए और रोजगार महोत्सव में अपने बैच को ज्वाइन करिए। इसके अलावा ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एग्जाम विधि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे। तो 30 अक्टूबर को जैसे ही फैसला आएगा, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने होगी कि एग्जाम आपका कब होगा। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पर बात कर ली 17 नवंबर को तो नहीं होने वाला है, किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला है, उसके बाद ही होगा। और फाइनल डेट जब आपकी आ जाएगी, तब हम एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में आपसे मिलेंगे।